सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक खेल से करें? आपको तो पता ही होगा कि रोबोट कैसे चलते हैं। अब हम एक खेल के द्वारा रोबोट की तरह चलने फिरने और काम करने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट हैं, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूं। मैं आप सबको निर्देश दूंगा और आपको उनका पालन करना है। आप कभी ऐसा रोबोट नहीं बनना चाहेंगे जो दूसरों के निर्देशों का पालन करता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने सारे काम किसी के निर्देशों के अनुसार करेंगे तो हम कभी अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, है ना? निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक चुनना। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। उदाहरण के लिए, आप दुकान पर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। आपने अलग अलग रंग, डिजाइन, कीमत, गुणवत्ता इत्यादि के हिसाब से कपड़े देखे। आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, है कि नहीं? इसी को कहा जाता है निर्णय लेना। चाहे रोजमर्रा की बातें हों या फिर जीवन का लक्ष्य, निर्णय लेना इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हर वक्त कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, जैसे कि किस समय उठना है, क्या पहनना है, कौन सा प्रश्न पहले हल करना है इत्यादि। कभी कभी दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई परीक्षा देने वाले हैं तो हम ये तय नहीं कर सकते कि उसमें कौन से प्रश्न आने चाहिए
यह निर्णय शिक्षक या फिर परीक्षण करने वाले बोर्ड का होता है। पर यदि 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करने का विकल्प दिया गया हो तो हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसका जवाब देना है। इसी तरह हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किस दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके या दूसरों द्वारा लिए गए हर निर्णय का अल्पकालीन या दीर्घकालीन परिणाम होता है, इसलिए हमारे निर्णयों का अल्पकालीन या दीर्घकालीन महत्व होता है। हम अल्पकालीन निर्णय रोज लेते हैं और दीर्घकालीन निर्णय कभी कभी लेते हैं। कभी कभी ये दीर्घकालीन निर्णय असाधारण परिस्थितियों में लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों को हम असाधारण निर्णय कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करें। आइए पहले काशी के बारे में जानते हैं। काशी अपने दोस्त से 4 बजे पुस्तकालय के बाहर मिलने वाला था। अगर वो पैदल जाता तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाता और बस से उसे 15 मिनट लगते। काशी 3:30 बजे घर से निकला। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि पुस्तकालय जाने वाली बस स्टॉप पर पहुंच रही थी। अगर वो पैदल जाए तो भी वो समय पर पुस्तकालय पहुंच जाएगा। अगर वो बस से गया तो उसे वहां पर 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप काशी होते तो आप क्या करते? 1. पैदल जाने का निर्णय लेते क्योंकि काफी समय बचा हुआ था। 2. बस से जाते और 15 मिनट अपने दोस्त का इंतजार करते। 3. बस से जाते और 15 मिनट तक पुस्तकालय में किताब पढ़ते। चाहे काशी इनमें से कोई भी निर्णय ले, उसका अल्पकालीन असर होगा। ऐसे निर्णयों को अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। कमल 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर गया, इसलिए उसके चाचा उसे एक तोहफा देना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि तोहफे में क्या देना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कमल से बात की और उसे तोहफे में एक शब्दकोश दिया। चाहे ये निर्णय सही हो या गलत, इसका कोई भी दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। हमने इससे क्या सीखा? अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका असर बहुत कम और अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका बहुत कम असर होता है और अल्पकालीन होता है। आइए अब इकबाल की बात करें। इकबाल दुकान पर सामान खरीदने गया। जो साबुन वो हमेशा खरीदता है, उसके अलावा एक नई कंपनी का साबुन वहां मिल रहा था। जब उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि यह साबुन दूसरों के मुकाबले सस्ता है और ज़्यादा चलता है। इकबाल ने तय किया कि वो नया वाला साबुन खरीदेगा। जब उसने नया साबुन इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि ये उसकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो फिर से अपना पुराना साबुन लेने गया। वो दुकान पर फिर से गया और दुकानदार से मिला। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? हमारे जीवन के लिए ज़्यादातर निर्णय अल्पकालीन होते हैं और उनका असर भी अल्पकालीन होता है। अगर वे निर्णय गलत हुए तो भी उनकी वजह से कोई भयंकर नुकसान या गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं
ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। मैं दोहराता हूं, किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपने कभी कोई गलत निर्णय लिया है? जैसे कोई फिल्म देखने जाना क्योंकि आपको लग रहा था कि वो मज़ेदार होगी, या विज्ञापन से आकर्षित होकर कोई नई चीज़ खरीदना और फिर ये पता चलना कि वो चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं थी। हमने अब तक अल्पकालीन निर्णयों के बारे में बात की। आइए अब दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में बात करें। माधवी का परिवार एक नई अलमारी खरीदना चाहता है। माधवी ने अखबार में कई विज्ञापन देखे और एक निश्चित प्रकार की अलमारी खरीदने के लिए अपना मन बना लिया। पर उसके भाई को उस अलमारी की डिज़ाइन पसंद नहीं आई और उसे लगा कि वो अलमारी अन्य कंपनियों की अलमारी से महंगी है। इस परिस्थिति में क्या माधवी के माता पिता को माधवी की बात मान लेनी चाहिए? इस परिस्थिति में जो अलमारी खरीदी जा रही है वो केवल माधवी के लिए नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों के नज़रिए से भी सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी यह संभव नहीं होता कि घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलमारी खरीदी जा सके। अलमारी को खरीदने के बाद तुरंत उसकी जगह नई अलमारी खरीदना भी संभव नहीं होता। यह साबुन के मामले में किया जा सकता था, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी निर्णय जिसका दीर्घकालीन असर होता है उसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ऐसे निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों को दीर्घकालीन निर्णय कहा जा सकता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। कला, माला और लता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रविवार को वे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तीनों ने पिकनिक के लिए अलग अलग जगह का सुझाव दिया। जो जगह लता ने बताई वो माला को पसंद नहीं थी। माला ने जो जगह बताई वो बहुत दूर थी। बहुत देर बहस करने के बाद उन्होंने एक जगह चुनी जहां वे तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की राय लेना जरूरी होता है। ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सबको स्वीकार हो। अगर सबकी राय न ली जाए तो पिकनिक में मजा नहीं आएगा। सबकी राय न लेने से रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसलिए जब कई लोग एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सबकी सहमति हो और वो एक तरफा ना हो। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। आइए अब मोहन की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मोहन और उसकी बहन सुमन मेले में जाना चाहते हैं। सुमन वहां शुक्रवार को जाना चाहती है, पर उस दिन मोहन को अपनी मां का एक काम करना है, इसलिए वो शनिवार को जाना चाहता है। शनिवार को सुमन अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहती है। अगर आप सुमन की जगह होते तो आप इन चारों में से कौन सा विकल्प चुनते? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? 1. शुक्रवार को उसे मोहन के बिना ही मेले में जाना चाहिए। 2. मोहन से कहना चाहिए कि उसे मां का काम करने की जरूरत नहीं है। 3. मेले में अकेले जाना चाहिए। 4. शुक्रवार को मां का काम करने में मोहन की मदद करनी चाहिए और फिर
उसी दिन मेले में जाना चाहिए। अगर सुमन मोहन के बिना मेले में जाएगी तो मोहन को बुरा लगेगा। अगर मोहन मां की मदद नहीं करेगा तो मां का काम बढ़ जाएगा। अगर मोहन ये मान जाए कि दोनों को मेले में अकेले जाना चाहिए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि वो मेले में अपनी बहन के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं होगा। अगर सुमन मोहन की मदद करेगी तो वो दोनों साथ में मेले में जा सकते हैं। ऐसा करने से वो शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ भी खेल सकती है। इस तरह उन दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी और किसी को दुख भी नहीं होगा। तो जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। मैं दोहराता हूं, जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। माधवी, कला और मोहन के साथ जो हुआ वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता है। जिन निर्णयों को लेने में बहुत खर्चा होता है, जैसे त्योहार के लिए कपड़े खरीदना, छुट्टियों में घूमने जाना इत्यादि, हमने आज जो सीखा है, क्या अब हम उसका सार संक्षेप कर लें? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब असाधारण निर्णयों के बारे में बात करते हैं। माही के बारे में सुनिए। मुकेश ने एक छोटे शहर में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 9वीं कक्षा के लिए वो पास के एक बड़े शहर में गया। स्कूल में उसके कुछ साथियों के पास महंगी महंगी चीज़ें थी। मुकेश भी ऐसी चीज़ें खरीदना चाहता था, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। मुकेश का एक पुराना मित्र मोहन एक दुकान में काम करता था। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देता था और आधी अपने खर्चों के लिए रखता था। मुकेश भी उसकी तरह पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो एक कारखाने में काम करने लगा। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देने के बाद बाकी के पैसे खुद पर खर्च करता था। कई साल बीत गए। स्कूल में पढ़ने वाले उसके दोस्त कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कमाई वाली नौकरी करने लगे, पर मुकेश अब तक कारखाने में थोड़े से पैसे कमाता था। मुकेश का निर्णय कैसा था? अक्सर लिया जाने वाला, कभी कभी लिया जाने वाला, या एक जीवन में एक बार लिया जाने वाला असाधारण निर्णय? ये एक असाधारण निर्णय था जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। ऐसे निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए ये असाधारण होते हैं। जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। मैं दोहराता हूं, जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। जिन निर्णयों को बदला नहीं जा सकता, ऐसे निर्णय लेने से पहले
बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पर इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये निर्णय हमारी जमा पूंजी और रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। मैं दोहराता हूं, कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। अब तक हमने अल्पकालीन, दीर्घकालीन और असाधारण निर्णयों के बारे में जाना। आइए अब इनसे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ निर्णय और उनसे संबंधित शब्द दिखेंगे। प्रत्येक निर्णय के लिए आपको उचित खंड में निशान लगाना है कि ये निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कभी कभी लिए जाते हैं या फिर जीवन में एक या दो बार। आपको इस बारे में भी निशान लगाना है कि ये निर्णय अकेले लिए जाते हैं या साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, नाश्ता करने से पहले अखबार पढ़ना है या बाद में। ये निर्णय अक्सर रोज लिया जा सकता है और ये अकेले ही लेना होता है। इसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। क्या हम शुरू करें? निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब उत्तर देख लेते हैं। निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? आमतौर पर इन बातों के लिए हम जिस तरह के निर्णय लेते हैं, ये निशान उसके अनुसार है, पर कभी कभी ये निर्णय इससे भी अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए आप साधारण कपड़े पहनना चाहते थे, पर आपने माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए अपने पारंपरिक पोशाक पहनने का निर्णय लिया। तो इस परिस्थिति में ये साथ मिलकर लेने वाला निर्णय बन गया। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कुछ कभी कभी और कुछ निर्णय बहुत ही कम बार। ये निर्णय या तो अकेले लिए जाते हैं या फिर साथ मिलकर, पर अंत में इन निर्णयों और उनके परिणामों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह कैसे सोच सकते हैं? हाँ, उसे हर नजरिए से देखकर। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी निर्णय लेने के सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इसका असर किन किन लोगों पर होगा। हम अकेले ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, पर जब हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों तो हमें सबकी राय, इच्छा
और सहूलियत को ध्यान में रखना चाहिए। ये निर्णय साथ मिलकर लेना चाहिए। तो निर्णय लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी भी निर्णय का दूसरों पर क्या असर होगा। ये पहली बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? ध्यान में रखने वाली दूसरी बात है पैसे। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय गलत निकला तो उसमें कितने पैसों का नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर एक ही तरह के दो बल्ले एक दुकान पर 500 रुपए में मिलते हैं और दूसरी दुकान पर 650 रुपए में। वो बल्ला केवल 1 साल चलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचना जरूरी है कि उस पर कितने रुपए खर्च करने चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? तीसरी बात यह है कि आपको सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इसके बारे में और जानते हैं। परेश सोमवार को अपने चाचा से मिलने जाने वाला था, इसलिए उसने अपने दोस्त मुरली को साथ आने को कहा। शुक्रवार शाम तक मुरली ने उसके साथ न जा पाने के बारे में कुछ नहीं कहा। परेश यही सोचता रहा कि मुरली उसके साथ आएगा, इसलिए वो जाने की व्यवस्था में जुट गया। पर शनिवार को सुबह मुरली ने परेश से कहा कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। यहां पर क्या समस्या थी? अगर मुरली ये पहले ही तय कर लेता कि वो परेश के साथ नहीं जा पाएगा तो परेश को उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, परेश को निराशा भी नहीं होती। इसलिए सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? चौथी बात यह है कि निर्णय लेते समय हमें अपने निर्णय के अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछले सत्र में हमने देखा कि काशी का पुस्तकालय तक पैदल जाना, कमल के चाचा का उसके लिए शब्दकोश खरीदना, इकबाल का नया साबुन खरीदना, इन सबके अल्पकालीन परिणाम थे। जबकि माधवी का अलमारी खरीदना या मुकेश का पढ़ाई छोड़ने का निर्णय इनके दीर्घकालीन परिणाम थे। आमतौर पर कोई नया शौक रखना, दोस्त बनाना या आदत डालना इनके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा उसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन? हम इन बातों को कैसे याद रखेंगे? संक्षिप्त में देखें तो हमारे निर्णयों का असर दूसरों पर, पूंजी पर, समय पर और परिणामों पर होता है। तो हम इसे याद रखने के लिए इन शब्दों के पहले अक्षरों से एक नया शब्द बना सकते हैं, दूप सप, या फिर हम एक वाक्यांश बना सकते हैं, दूसरे पूंजी समय पर परिणाम। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1. क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? 2. इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? 3. निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए?
4. हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Désolé, c'est la Covid que नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली है और आपको उनमें से एक मिठाई उठानी है। आप क्या करेंगे? तो आप 1-2 सेकंड के लिए सारी मिठाइयाँ देखेंगे। फिर जो मिठाई आपको स्वाद के अनुसार या दिखावट के अनुसार ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप वो चुन लेंगे। एक प्रश्न के जो जवाब हो सकते हैं वे विकल्प कहलाते हैं और जो जवाब अंत में चुन लिया जाता है वो निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई विकल्प होते हैं। आइए इस सत्र में इसके बारे में और जानते हैं।
अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? आपका मनपसंद गायक कौन है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मनपसंद वाहन कौन सा है? आज शाम को आप कहां जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके पास कई विकल्प थे। इस वजह से आपको कई बार सोचना पड़ा कि कौन सा जवाब चुना जाए, है ना? तो क्या हम इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, क्या उसे रोज नहाना चाहिए? हां या ना? क्या हमें रोज अपने पाठ पढ़ने चाहिए? हां या ना? क्या हमें अपने घर को रोज साफ करना चाहिए? हां या ना? आपको जवाब में हां चुनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप विकल्पों के बारे में स्पष्ट थे। अगर यह प्रश्न होता कि आपको ये काम कब करने हैं, तो इसके कई विकल्प हो सकते थे। फिर भी आप ज्यादा सोचे बिना यह निर्णय जल्दी ले सकते थे। चलिए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम बुरी आदतों के साथ रह सकते हैं? हां या ना? अगर हम दूसरों पर धौंस जमाएं तो क्या यह ठीक होगा? हां या ना? क्या दूसरों के साथ बेईमानी करना ठीक होता है? हां या ना? इन प्रश्नों के लिए ना जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विकल्प स्पष्ट थे। ये प्रश्न हमारे सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे, इसलिए हम जल्दी से निर्णय ले पाए। अब फिर से क्रियाकलाप करते हैं। क्या हमें मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीखनी चाहिए? हां या ना? क्या सबको कुछ शौक होना चाहिए? हां या ना? क्या सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए? हां या ना? क्या सबका एक विश्वसनीय मित्र होना चाहिए? हां या ना? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर इनका जवाब देता है। इन प्रश्नों के जवाब देते समय कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जवाब स्पष्ट होते हैं। हमने इससे क्या सीखा? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। जब आपने कोई नया शौक या नया हुनर सीखने के बारे में सोचा या किसी की मदद करने के बारे में सोचा, तब आपके पास कई विकल्प रहे होंगे। तब आपने निर्णय कैसे लिया? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक परिस्थिति देखते हैं। अगले दिन होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कविता दौड़ की 2 स्पर्धाओं में भाग लेने वाली थी। प्रतियोगिता में वो चुस्त रहे, इसके लिए उसने तय किया कि वो जल्दी सो जाएगी। वो सोने जा ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली देवी आ गई। देवी ने उसे बताया कि वो उस फिल्म की डीवीडी लाई है जो कविता को देखनी थी। देवी को अगले दिन वो डीवीडी लौटानी थी। अगर आप कविता की जगह होते
तो आप क्या करते? 1. देवी के साथ वो फिल्म देखते। 2. अगले दिन आपको प्रतियोगिता में जाना है इसलिए उसे मना कर देते। 3. देवी को मना कर देते और बिस्तर में लेटे हुए अपने निर्णय के बारे में सोचकर दुखी होते। अगर कविता खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती है तो उसे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह आराम करना होगा। देवी को सही कारण बताते हुए उसे वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो फिल्म देखेगी या फिर अपने निर्णय के बारे में दुखी होकर ठीक से नहीं सो पाएगी तो उसे प्रतियोगिता से पहले पूरा आराम नहीं मिलेगा। हमने इससे क्या सीखा? निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आइए एक परिस्थिति के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल की बड़ी इच्छा थी कि वो समाज के लिए कुछ करे। जब वो बैठे बैठे इस बारे में सपने देख रहा था तब उसे ये ख्याल आया कि वो अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे उगा सकता है। पर वो सोचने लगा कि ये उपयोगी होगा या नहीं। उसने अपनी बहन मीना के साथ चर्चा की। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं? क्यों? बारिश के लिए। बारिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी क्यों चाहिए? फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। हमें फसल क्यों चाहिए? लोगों के भरण पोषण के लिए। लोगों का भरण पोषण क्यों होना चाहिए? जिंदा रहने के लिए और अच्छी तरह जीने के लिए। तो फिर ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। हमने सीखा कि निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम परिणामों के बारे में स्पष्ट ना हों तो हमें खुद से ये बार बार पूछना चाहिए कि हम वो निर्णय क्यों लेना चाहते हैं। हमें ये प्रश्न तब तक पूछना है जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यह संभव है कि 7वीं बार क्यों पूछने से पहले हमें एक उचित उत्तर मिल जाएगा। इस उदाहरण में 5 बार क्यों पूछने के बाद हम पेड़ लगाने के सकारात्मक परिणाम जान पाए, है ना? अगर किसी निर्णय के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और परिणामों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह तैयार होते हैं। आइए अब इस बारे में जानते हैं कि कोई काम करना है या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कुमार और नितिन अपनी कक्षा को सजाने के लिए एक दुकान पर सजावट का सामान खरीद रहे थे। उन्होंने वहां रंग बिरंगे रबड़ देखे। कुमार को कुछ सूझा और उसने नितिन से कहा, तुम सजावट के सामान खरीदते हुए दुकानदार को उलझाए रखो और मैं सबकी नज़र बचाकर 2 रबड़ उठा लूंगा। अगर आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? 1. कुमार की बात मान लेते। 2. कहते, तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा। 3. कहते कि ये गलत बात है और उसे दुकान से ले जाते।
कुमार की बात मानना भी चोरी करने जितना बुरा काम है, क्योंकि आप एक गलत काम में साथ दे रहे हैं। ऐसा कहना कि तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूँगा, यह तो चोरी करना ही होता है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप उसे कहें कि ये काम गलत है और उसे दुकान से दूर ले जाएं, है ना? आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने ये निर्णय लिया था कि आप चोरी नहीं करेंगे और ऐसे काम में कुमार का साथ भी नहीं देंगे। आपने अपने जीवन के सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो आप स्पष्ट हैं कि अगर कोई काम आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अब एक और परिस्थिति लेते हैं। जब चित्रा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी मां ने उसे कहा कि वो स्कूल से जल्दी आ जाए। वो अपने भाई से मिलने जा रही थी और उसे साथ ले जाना चाहती थी। चित्रा मान गई, पर अचानक गणित की एक विशेष क्लास घोषित हुई। उसे लगा कि वो अपने मामा से और किसी दिन मिल लेगी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो विशेष क्लास के लिए शाम को जाएगी। आपको क्या लगता है उसने ये निर्णय क्यों लिया? चित्रा के पास दो विकल्प थे, क्लास के लिए रुकना या मामा से मिलने जाना। उसने क्लास में जाने का निर्णय लिया और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मामा से मिलना टाल दिया। नीला हमेशा समय का ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी सहेली मीरा ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ टहलने चलेगी। नीला ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो पढ़ाई कर रही है। आपको क्या लगता है नीला ने टहलने जाने से मना क्यों कर दिया? नीला इस बारे में स्पष्ट थी कि पढ़ाई के लिए जो समय रखा गया है, तब पढ़ाई ही करनी चाहिए। उसका निर्णय इस नीति पर आधारित था, इसलिए उसने मीरा को मना कर दिया। इन तीन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या हम हमेशा अपने निर्णय एक ही तरीके से लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे निर्णय समझदारी वाले होते हैं और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं, पर कई बार हम ठीक से सोच समझकर आराम से निर्णय लेते हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए कुछ परिस्थितियां देखते हैं। बहुत गर्मी थी और माधवी एक सड़क से गुजर रही थी। उसने देखा कि उसके आगे चल रही एक औरत अचानक बेहोश होकर गिर गई। माधवी उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उस जगह और भी लोग पहुंच गए। सब लोग अनुमान लगाते हुए बातें करने लगे कि वो क्यों बेहोश हुई होगी। माधवी ने उसकी नब्ज महसूस की और उसके बाद पास की एक दुकान से आपातकालीन सेवाओं के लिए 108 नंबर पर फोन किया।
उसने एक बोतल पानी खरीदा और उस औरत के चेहरे पर छिड़का। कुछ देर में उसे होश आया और वो उठकर बैठ गई। फिर जब एम्बुलेंस आई तब माधवी ने उस औरत को उस गाड़ी में बैठाकर उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। माधवी के निर्णय के बारे में आपको क्या लगता है? वो कैसे लिया गया था? 1. झटपट लिया गया था। 2. सामान्य रूप से या बेरुखी से लिया गया था। 3. देर से लिया गया था। जब उसने देखा कि कोई बेहोश हो गया है तो उसे जल्दी से निर्णय लेना पड़ा। पहले तो वह परिस्थिति उसके काबू से बाहर थी और उसके पास समय बहुत कम था। उस औरत के आसपास और कोई नहीं था। दूर खड़ा कोई व्यक्ति शायद उसकी मदद न करता। इसलिए माधवी ने खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली और समय की कमी को देखते हुए फटाफट निर्णय लिया। हमने इससे क्या सीखा? आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब कि अविलंब निर्णय लेते हैं। मैं दोहराता हूं, आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब अविलंब निर्णय लेते हैं। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।